महाकुंभ दुनिया का सबसे बड़ा आध्यात्मिक आयोजन है और इसे संरक्षित बनाना, सुरक्षित बनाना, यादगार बनाना एक ही लक्ष्य सरकार का है। इसीलिए सुरक्षा की दृष्टि से तो कई सारे इंतजाम किए गए हैं। अनुभव भी आपने लोगों के सुने कि आखिर यहां पर कैसी है व्यवस्थाएं, सुरक्षा को लेकर कैसे इंतजाम हैं। पर आखिर घाट पर जब लोग पहुंच रहे हैं, गंगा स्नान कर रहे हैं, तो यहां पर कैसी है सुरक्षा, स्वास्थ्य को लेकर कैसी है सुरक्षा, अगर कुछ भी इमरजेंसी आती है तो कैसे होंगे हालात और इससे निपटा कैसे जाएगा, इसी को देखते हुए रिवर एम्बुलेंस का इंतजाम यहां पर किया गया है। मौके मौके पर जगह जगह पर एसडीआरएफ की टीमें, एनडीआरएफ की टीमें लगी हुई हैं और लगातार नजर जो है बनाए हुए हैं। चलेंगे, भ्रमण करेंगे, जगह जगह देखेंगे कैसे हैं इंतजामात, कैसे लोगों का रेस्क्यू अगर इमरजेंसी आती है तो किया जा रहा है, कैसे उन्हें पहुंचाया जा रहा है, कैसे उन्हें इलाज दिया जा रहा है और आखिर इस रिवर एम्बुलेंस में क्या क्या व्यवस्थाएं हैं, किस स्टेज तक उस जो सिचुएशन में है, क्रिटिकल में है, नॉर्मल में है, उसे कैसे डील किया जाएगा, वो भी हम जानेंगे। आइए चलते हैं। तो इस ठंडी ठंडी सर्दी में कहीं ना कहीं सूरज राहत जरूर दे रहा है, हल्की हल्की धूप निकल आई है। अभी यहाँ पर आगे चल रहे हैं हम, आपको सबसे पहले ये पहली टीम दिखाते हैं। एनडीआरएफ की टीम यहाँ पर मौजूद है, लोगों पर नजर बनाए हुए है। किसी भी तरह का हादसा ना हो या किसी भी तरह की घटना होती है तो उससे निपटना कैसे है, इसके लिए बड़ी संख्या में टीम में लोग भी हैं, तैनात हैं। ये तस्वीरें आप देख रहे होंगे, मैं कैमरामैन से कहूंगी कि जूम करके दिखाएं। टीम यहाँ पर लगी हुई है, चाहे ठंड है, गर्मी है, कुछ भी है, टीम पूरा समय यहाँ पर 24 घंटे तैनात रहती है। और टीमें कैसे यहाँ पर जो है डील कर रही हैं, सारी चीजों से बात करेंगे। पूरी टीम यहाँ पर मौजूद है कि आखिर ये जो विजन लेकर के तैयार किया गया, सब कुछ कैसे तैयार हुआ, कहाँ से इसकी शुरुआत हुई, क्या सोच करके, क्या विजन लेकर के यहाँ से शुरुआत की। मैं डॉक्टर अमूज जायसवाल। इस बार कुंभ मेला महाकुंभ मेला दिव्य कुंभ और भव्य कुंभ नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने ये पूरी कोशिश की है कि इस बार जो महाकुंभ है वो सेफ भी रहे, सेफ कुंभ भी बने और स्वस्थ कुंभ भी बने। इसी विजन को लेकर माननीय अपने मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ जी ने काफ़ी एक विजनरी स्टेप लिया हुआ है कि हेल्थ और जो श्रद्धालु आ रहे हैं उनके हेल्थ केयर को एक अलग ही मुकाम पे ले गए हैं। गवर्नमेंट ने, हेल्थ डिपार्टमेंट, कुंभ मेला प्राधिकरण ने एयर एम्बुलेंस की भी व्यवस्था की हुई है कि कोई पेशेंट क्रिटिकल होता है तो उसको बेटर ट्रीटमेंट के लिए एम्स दिल्ली या केजीएमसी लखनऊ या बीएचयू बनारस में या अदर सेंटर, हायर सेंटर में उनको शिफ्ट किया जाए और जिसकी जान बच सके उसकी बचाई जाए। और ये सारे जो भी श्रद्धालु आ रहे हैं उनको फ्री ऑफ कॉस्ट गवर्नमेंट की साइड से प्रोवाइड की जा रही है। उसी विजन में गवर्नमेंट ने यहाँ पे बोट एम्बुलेंस की भी व्यवस्था की हुई है कि संगम क्षेत्र में कोई कैजुअलिटी होती है, कोई ड्राउनिंग होता है या कोई मेडिकल इमरजेंसी आती है तो श्रद्धालुओं को संगम क्षेत्र से लेकर किनारे तक ले जाया जाए। वहाँ पे ACLS ग्राउंड एम्बुलेंस भी खड़ी है जो उन पेशेंट को, जो भी हर सेक्टर वाइज यहाँ पे एक हेल्थ सिस्टम भी बनाया गया है, हेल्थ सेक्टर में बनाया गया है, बहुत सारे हॉस्पिटल्स, टेम्पोररी हॉस्पिटल्स बनाए गए हैं। ये विजन के साथ आगे बढ़े, हम ये माने आम जनता के लिए इतना सोचा गया। अगर ये सबकी हम रिवर एम्बुलेंस की बात करें, ग्राउंड एम्बुलेंस की हम बात करें, एयर एम्बुलेंस की बात करें, बड़ा बजट इसके लिए लगा होगा। कैसे, कितना, क्या इसमें रहा, कहाँ से शुरुआत हुई, कुछ भी अनुमान आसपास के हिसाब से? अनुमान तो मैं नहीं कर सकता कितना है, क्योंकि जो मैं व्यवस्थाएं की गई मैं उसके बारे में बता सकता हूँ। हाँ। और देखा जाए और इमरजेंसी ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था की बात करें तो स्टेट अपार्ट अराउंड 150 ग्राउंड एम्बुलेंस की व्यवस्था की गई है, जिसमें 115 के आसपास BLS एम्बुलेंस है, 25 के आसपास एडवांस कार्डियक एम्बुलेंसेस व्यवस्था की गई है और आपकी लगभग 6 to 7 रोड एम्बुलेंस की भी व्यवस्था की गई है। 6 to 7 बोट एम्बुलेंस, जो पहली बार देख रहे हैं, बोट एम्बुलेंस की व्यवस्था की गई है संगम क्षेत्र के लिए। और एयर एम्बुलेंस की भी व्यवस्था की गई है कि किसी पेशेंट को हायर सेंटर पे ले जाने के लिए, जैसे मैंने पहले भी बताया। और भी देखेंगे हेल्थ सिस्टम की तो यहाँ पे एक केंद्रीय चिकित्सालय जो बनाया गया है कुंभ मेला क्षेत्र में ही, सेक्टर 2 में बनाई गई है, जिसमें 100 बेडेड हॉस्पिटल बनाया गया है। लगभग 40 बेड फीमेल वार्ड के लिए, महिला वार्ड के लिए और लगभग 45 बेड जो है उन्होंने रखा हुआ है पुरुष वार्ड के लिए। और 10 बेडेड हॉस्पिटल है, उसमें व्यवस्था की गई है पीडियाट्रिक्स के लिए, बच्चों के लिए। लगभग 20 बेडेड ICU फैसिलिटी है, AI इनेबल्ड ICU, जो
जो आपकी कमांड सेंट्रल कैंट हॉस्पिटल है उससे इंटीग्रेट हो रखी है कि कोई इमरजेंसी अगर आती है और वहां से उनको भी मैसेज चला जाता है कि पेशेंट को क्या दिक्कत हो रही है और वहां से उनकी डेडिकेटेड टीम सुपर स्पेशलिटी टीम उसको मॉनिटर कर रही है। सेफली हम जा कैसे रहे, ये उन्हीं के पास चलते हैं। और आखिर जो गाड़ी चला रहे हैं, ये बोट चला रहे हैं, उनके पास चलते हैं, जान लेते हैं। उनके लिए कितना चैलेंजिंग है, क्योंकि जब कोई मरीज आता है और क्रिटिकल सिचुएशन में होता है तो वो तो परेशान होता है, तनाव में रहता है, उसके परिजन भी तनाव में रहते हैं। आपके ऊपर कितना तनाव रहता है ये बताइए। मेरे ऊपर तनाव तो आप देख ही रहे हैं, हजारों तादाद में बोट चल रही हैं। हाँ। और उसमें स्पीड में बोट लेके जाना और सबकी सेफ्टी रखना, हाँ। ये मेरे लिए बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि इसमें 8 लोगों की 8 सीटर बोट है और उसमें अगर मेरी बोट से किसी की टक्कर होती है तो वो उनको तुरंत और मुझे ऑपरेशन और करना पड़ेगा, तो ये मेरे लिए चैलेंजिंग है। और बाकी तो एक्सपीरियंस है ही, अपना चल रहा है। पिछले कुंभ में भी मैं रहा हूँ, हाँ। स्टीमर वगैरह मैंने चलाया है, तो अभी हाँ। भी चला रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं लोगों है। से डील करना, या आप जैसे हम कहें कि भाई जैसा कि आपने जिक्र किया कि स्पीड में चलानी रहती है, कहीं बार कुछ हुआ, टक्कर हो गई या कुछ हुआ, डील करना हाँ मुश्किल रहता है। पर टीम का भी जो प्रेशर आपके ऊपर रहता है, अरे भाई जल्दी चला, पहुंचाना है, ये तो होता होगा ना। वो होता है, लेकिन उसको सब अपने ही टीम के लोग हैं, Cooperate करते हैं। परिवार जैसे हैं, तो हाँ। उनका सुनता हूँ, Cooperate। कॉपरेट करता हूँ। 24/7 रहता है आपका भी? 24 मेरा 12 आवर्स रहता है। 12 आवर्स रहता है। मेरा घर है यहीं पे, तो मैं यहीं पे रहता अच्छा, यही है। बाकी महाकुंभ में, पूरे महाकुंभ में ड्यूटी आपकी लगी हुई और है। मैं सेफ महाकुंभ में करना कि लाइफ सेविंग भी हो पाए। हाँ। और कोई भी डूबे तो हो सकता है मैं पहले बचाऊं, एनडीआरएफ से पहले। मेरा ये चैलेंज है। सुरक्षित, संरक्षित और यादगार इस महाकुंभ को बनाने के लिए जो प्रयोग किए गए हैं, जो कोशिशें की गई हैं सरकार की ओर से, और वो सफल होती हुई भी नजर आ रही हैं। एयर एम्बुलेंस की बात करें, ग्राउंड एम्बुलेंस की बात करें, रिवर एम्बुलेंस की बात करें, ये तीनों ही बढ़िया चल रही हैं। सारी व्यवस्थाएं इनमें हैं। आप अगर कुछ भी घर बैठ करके सोच रहे हैं कि नहीं हम अगर महाकुंभ में गए, अगर ऐसी स्थिति बन गई, वैसी बन गई, तो आपको ये सोचने की जरूरत नहीं है। आप आइए, महाकुंभ में आइए, दर्शन करने के लिए आइए और बेझिझक आइए, बिना किसी टेंशन के।